Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ठीक है जल्द से जल्द क्या आने वाला है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो वो चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुलक्षणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं आपके जीवन में किस तरह से घटनाएँ बहुत तेज़ी से आने वाले हैं एंड जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ये कोई भी इवेंट हो सकता है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ विजडम। दिस इज़ द 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट, वी डू हैव एस ऑफ कैरिज्मा। दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव 5 ऑफ स्ट्रेंथ। दिस इज़ द 5 ऑफ wands. Okay. We do have 10 of intelligence. This is a 10 of swords. Okay. The Fool card देखो कितना सुंदर है इस कनेक्शन में। एक तो यहाँ पे कुछ चीज़ एंड हो रहा है, ऊपर से यहाँ पे ये चीज़ शुरुआत भी हो रहा है। सो दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 3 of charisma. This is a 3 of pentacles. Okay. यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या बहुत जल्द से जल्द आने वाले हैं जिसके वजह से उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। So we do have go the distance. We do have truth be told. Okay. We do have buy the book. Exchanging gifts. We do have deep knowing. Bottom of the deck, happy. ओके, बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा आ रहा है, राइट? सो डेफिनेटली द लास्ट एनर्जी इज सो इम्पॉर्टेंट। आई होप आप अच्छा से देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देती हूँ कार्ड्स को। सो बेसिकली यहाँ पे है कैंसर, पैशे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। दिस इज़ द एस ऑफ कैरिज्मा। सो वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। वी डू हैव एज द 5 ऑफ स्ट्रेंथ, 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। दूसरा है नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 4, 5, 10, 0 एंड 3। 11 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11, 27th, 14th, that is 5 is again important. Okay, so 47 and 27 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 47, 43 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपकी जो है कुछ घटनाएं हैं जैसे डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, हताश हो जाना, मेरे भाग्य में क्या होगा, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में आगे क्या रखा है, ठीक है, कुछ भी तो नहीं, जैसे सब कुछ चीज़ किसने ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, लेकिन फिर भी आप में वो हिम्मत है दैट यू आर जस्ट, यू कैन से एंडिंग द चैप्टर ऑफ दैट लाइफ एंड यू आर इनटू अ न्यू वन।
सो कुछ तो घटनाएं ऐसा घटित हो सकता है जहाँ पे आपको पहले ही शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, मेरे भाग्य क्या इतना ख़राब है कि मेरे ऐसे एंडिंग हो गया कुछ चीज़ों का। हो सकता है एंडिंग ऑफ अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप, एंडिंग ऑफ अ कमिटमेंट, ठीक है, और एंडिंग ऑफ अ जॉब और अ करियर जो उस दौरान शायद आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका एक खुशखबरी तो देखो कि अगेन यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, ठीक है, आप फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और वो जो आप करने जा रहे हैं ओके दैट विल बी हाईली कंस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा ये। कुछ लोगों के लिए अगेन यू विल फाइंड सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप लोगों को दोस्त मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प करेंगे। एक नई शुरुआत विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए अपने लाइफ से आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, डिसकंटेंटमेंट है, मतलब हैप्पी नहीं हो, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आप रिसीव कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। जो भी आपके पास ऑप्शंस है आप उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द थ्री ऑफ कप्स, दिस इज़ नॉट द मेरी मेकिंग कि चलो दोस्त लोगों के साथ फन एन्जॉयमेंट, वो शायद मिसिंग है क्योंकि हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हैं लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स है, हो सकता है कॉलेज आप जाते हैं, हो सकता है आके ही आपको स्टडीज़ करना पड़ता है, फिर से कोचिंग सेंटर्स जाना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, वही रूटीन वर्क, ठीक है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं वही जॉब का वही वातावरण, कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं कुछ समय तक। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मे बी आपकी कंपनी कोई टारगेट बना के रखे हैं तो उससे पहले शायद कंपनी की तरफ से भी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या आप अपने घर में जब आते हैं देखते हैं बहुत ऐसा माहौल जहाँ पे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, किसी की एक्टिविटीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है, सो देयर इज़ अ डिसकंटेंटमेंट। बट अगेन आई कैन फाइंड with the ace of pentacles a golden opportunity is coming in your life। जो जिसमें आप है उसमें तो आप खुश नहीं हैं, लेकिन जो आने वाला है इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। आपके पास एक ऑफ़र बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेबल आ सकता है, ठीक है। भले एस ऑफ कैरिज्मा, दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स, बट यहाँ पे एक स्वर्ड है, मतलब क्लियर कट ऑफर आएगा जिसमें कोई हाइड एंड सीक का कुछ गेम नहीं है, ठीक है, लुका और छुपी का गेम नहीं है, ये एकदम क्लियर कट, एकदम सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है कि आपकी तरफ आ रहा है। यू वांट कमिटमेंट, यू वांट प्रॉमिसेस, सो वो हो सकता है। कोई डील्स जो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आए, कोई ऐसा पार्टनरशिप प्रोग्राम जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो, जो ऐसा कुछ कोलैबोरेशन जो दोनों मिलके बहुत अच्छे से काम करो, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि रूल्स रेगुलेशंस वाला कोई ऐसी जगह पे आपकी एडमिशन हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी जॉब लगे जहाँ पे हर एक दिन अलग अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वरना वो टेक्निक्स अगर अप्लाई नहीं किए तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है कंपनी का वो ख़राब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट इज़ लाइक दैट। डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वही वैसे ही होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को हर एक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कैजुअल ड्रेस है तो भी उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि आप ज़्यादा एक्सपोजिंग ड्रेस ना पहने। अगर वो फॉर्मल ड्रेस भी है तो एकदम साफ, एकदम नीट एंड क्लीन, ग्रूम्ड रहे। उसी तरह से मुझे दिख रहा है ऐसा कोई जगह मे भी ऐसे कोई ऑफिस में आपकी जॉब लग रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज़, जहाँ पे हर एक चीज़ का रूल्स रेगुलेशन फॉलो अगर नहीं किया तो सस्पेंशन होने का चांसेस है। बट आई डू फाइंड वहाँ पे सस्पेंड क्यों होंगे, आप तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे ही A to Z, एंड देयरफॉर यू आर रिसीविंग द गिफ्ट्स दैट यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड, जो आपने बिल्कुल प्रत्याशा तो बिल्कुल नहीं किया होगा। डीप नोइंग, धीरे धीरे से आप जान पाएंगे। अगर आप फ्रेशर है, अगर आप एक ट्रेनी हैं, अगर आप न्यू जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप न्यू रिलेशनशिप में भी हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी अंतरात्मा पूरी तरह से वाकिफ़ हो रही है कि क्या आपको करना है। यू आर बॉर्न विद द साइकिक गिफ्ट्स। आपकी जो डीप साइकिक, ठीक है, इंट्यूशन है, वो आपको प्रॉपर्ली सिग्नल दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और वो सटीक होगा, वो गलत नहीं होगा।
किसी बारे में आपको जानकारी मिलकर आप ही को लाभ होगा, आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही को बेनिफिट्स होंगे। वो बेनिफिट्स रिलेटेड टू स्टडीज़ हो सकता है, रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, रिलेटेड टू समवंस बिहेवियर हो सकता है जो शायद आपके सामने बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, लेकिन नो, दैट पर्सन इज़ नॉट द राइट फॉर यू। ठीक है। दूसरा चीज़ जो है हैप्पी एट द बॉटम ऑफ द डेक, जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर गेनिंग पर्सनल फ्रीडम, रिकॉग्निशन। ठीक है। और आपकी मूड जैसे शुरुआत कहाँ से हुआ था, 4 ऑफ कप से हुआ था, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा था। ठीक है। आपको हताशा था कि मेरा जो अस्तित्व है वो है ही नहीं। ठीक है। मेरा जो है, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो कुछ है ही नहीं, तो मैं फंसा हुआ हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 26 नंबर इज़ द हैप्पी, जहाँ पे आप जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, वही आपको मिलेगा जो डिज़र्व आप कर रहे हो। ठीक है। यू जस्ट इमेजिन लाइक, अगर आप आग बंद करके इमेजिन कर सकते हैं दैट अ रेनबो लाइट इज़ क्रॉसिंग यू, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ऐसे आग बंद करके अभी कर सकते हैं, ऐसा इमेजिन करें कि आपको वो रेनबो लाइट या कोई भी वाइट लाइट आपको पूरी तरह से नहा दे रही है। ठीक है। सो दैट इज़ जस्ट वॉशिंग योर बॉडी विद द वाइट लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है। ऐसा सोच के देखना, फिर आप लोग कमेंट करना कि आई हैव डन इट। ठीक है। ऑलराइट। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि कुछ कंपटीशन भले ही हो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पे, जहाँ पे प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए फ़ाइट हो रहा है। और दूसरा चीज़ है, किसी के साथ अगर अनबन हो ही रहा है, बट दैट इज़ ड्यू टू सर्टेन पीपल। ठीक है। जो आपकी भलाई बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है। आपसे डिस्टेंस मेंटेन जानबूझ के कर रहे हैं, आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हार जाएं, लेकिन आप हार ना माने। ओके। सो मेरा जितना तक लगता है, जितना तक आप सच्चाई का साथ देंगे और सच बोलेंगे, यू शुड बी ऑनेस्ट विद इन योर सेल्फ एंड यू, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी ऑनेस्ट। आप खुद तो सच्चाई के राह पे हो, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरा भी ऑनेस्ट हो आपके साथ। ठीक है। यहाँ पे ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच्चाई के राह पे तो चलते हैं, लेकिन हमें जो है बहुत ज़्यादा गद्दारी मिलता है इन रिटर्न, बट दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। यहाँ पे हमेशा ही आप क्लियर कट ही रहना है, आपको सच्चाई बोलना है। कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको डिप्लोमेटिकली आंसर ना दें। जो हुआ था इंसिडेंट वो साफ साफ बता दें। अगर आप छुपाने की कोशिश किए तो आपका चांसेस है कि वहाँ पे आप फंस सकते हैं। जो होगा वो मैं बता देती हूँ। यू शुड बी वेरी क्लियर कि नहीं, मैं ऐसा था वैसा था। ठीक है। अगर आप नहीं भी बताना चाहते हैं सत्य को, तो आप अवॉइड करें उस चीज़ को। बट सर्टेन थिंग्स आर लाइक दैट यू शुड नॉट वेयर अ मास्क। और आप अगर कोई मास्क पहन के आपको धोखा दे ही रहा है, जिसका रियलिटी अभी तक आप नहीं जानते, वे भी आपके सामने बहुत हंसी खुशी से बिहेव कर रहा है, अरे चल जाके हम लोग बाहर घूम के आते हैं, वो करते हैं, अंदरूनी आपकी बातों को जान रहा है, तो उससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सबके लिए खिड़की खोलने का ज़रूरत नहीं है। ओके। नाउ लेट मी सी बेनिफिट्स। तो आपका होगा कुछ लोगों के लिए, मे बी अ न्यू जॉब विल बी अ सरप्राइज फॉर यू, मे बी गुड रिलेशनशिप्स, हो सकता है रिलेशनशिप्स विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। द नॉलेज दैट यू आर गेनिंग टुडे विल बिकम अ विजडम टुमारो। आज जो आप जानकारी हासिल कर रहे हैं वो विजडम बनेगा। ठीक है। और आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल और तो कोई नहीं होगा। और आज के दिन में अगर कोई नॉलेजेबल है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, नो, अगर आप अंदरूनी बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो आपको बाहर की ताकत तो रोक नहीं सकता, बिकॉज पेन इज़ ऑलवेज स्ट्रोंगर देन अ स्वॉर्ड। ठीक है। सो विजडम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंटेलिजेंस। तो विजडम की ज़रूरत है। सो यूनिवर्स देखो, आउल यहाँ पे भी और आउल यहाँ पे भी, राइट। सो बेसिकली डीपर नोइंग,
इंस्टिंक्ट्स आपकी काम कर जाएगा. स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इन यू कैन से दैट बाय फाइंडिंग अ होम, ऐसा कुछ घर जहाँ पे आप भले ही वो सिंपल हो लेकिन वो एक सुकून वाला घर होगा जो आपको बहुत बेनिफिट देगा मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली. उस घर में आप जल्द से जल्द प्रवेश करेंगे. दैट कैन बी अ गिफ्ट, या आप कोई कार खरीद रहे होंगे, पता नहीं मुझे लगा कार खरीद रहे होंगे या कोई डिवाइस खरीद रहे होंगे. कुछ लोग हो सकता है कि सरप्राइजिंग इवेंट्स, ठीक है, दे और आप उसमें शामिल हो. ठीक है, कोई रेस्टोरेंट आपका ओपनिंग हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा. एंड आई डू फाइंड यस, कार, टू व्हीलर्स, बाइक्स, मे बी आप अपने बच्चे के लिए, उनका बेनिफिट के लिए हो सकता है कि आप उनको टू व्हीलर दे दें क्योंकि उनको आने जाने में तकलीफ़ हो रहा था. दूसरा चीज़ है कि यस, मे बी यू आर परचेजिंग योर सेल्फ फॉर द बेनिफिट. दूसरा चीज़ है कि स्नोफॉल जो है, ठीक है, देखो सिर्फ ऊपर दिखाई दे रहा है, तो भले ही आप इतना तक तो सफ़र कर लेंगे लेकिन यहाँ तक पहुँचना, जो पीक आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचना ही डिफ़िकल्ट है. बट अगर आपकी फोकस और डिटर्मिनेशन रहे, ये भी आप हासिल कर ही लेंगे. सो कभी कभी यार आपके बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं क्योंकि उनको उम्मीद होगा सबसे, या आपकी जो टीचर या प्रोफेसर है सबसे ज़्यादा उम्मीद आपसे लगा के बैठे हैं. आई डोंट नो वाई, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. उम्मीद है, हो सकता है कि आप बहुत अचीव करो लेकिन आप शायद स्लो जा रहे हो बोल के उनको गलतफहमी है कि आप अचीव करोगे तो कब करोगे. देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके माता पिता बोल रहे हैं अब शादी करोगे तो कब करोगे, उम्र निकल जाएगा तब करोगे, मे बी दैट्स वाई दे आर एंग्री विथ यू. सो वट एवर बी इट इज़, यू आर गोइंग टू बेनिफिट, ठीक है, फ्रॉम एंडिंग्स. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंडिंग से आपका बेनिफिट हो रहा है, कुछ ख़त्म होने से आपके बेनिफिट हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी हिम्मत बढ़ रही है, जहाँ पे आप इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आप कर रहे हो वो चीज़. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.